तो अगर आपने एक्सेंचर ज्वाइन कर लिया है या फिर आपका प्राइमरी असेसमेंट हो गया है या फिर आपने प्राइमरी असेसमेंट देने के बाद आपको कम मार्क्स आ गए और अब आप सोच रहे हो कि क्या होगा, ठीक है, मे बी आपको पता होगा क्या होने वाला है, स्ट्रीम ट्रेनिंग क्या है। तो दिस वीडियो इज अबाउट स्ट्रीम ट्रेनिंग क्या होती है, क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कैसे हम लोग को कोई भी स्ट्रीम में मतलब लैंग्वेजेस मिलती हैं, क्या वो रैंडम होता है, क्या वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या ये हमारे प्राइमर्स पे बेस्ड होता है। तो सारी चीज़ों के बाद इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाला है और कुछ मैं बताऊंगा जो शायद मैं अप्लाई करता तो मेरा बेटर हो सकता था। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम टू द चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करना क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लेके आता हूँ, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो आपको मे बी हेल्प करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि स्ट्रीम ट्रेनिंग होती कब है, क्या ये हमारे प्राइमरी असेसमेंट के पहले होती है या क्या ये पहले से डिफाइन होती है। कि जब मेरा सेशन चल रहा था स्टार्टिंग के डेज़ में 1 और 2 डेज़ में, नाम नहीं बता सकता क्या होता था, तो उस टाइम में मुझे एक मेल आया था स्ट्रीम प्रेफरेंस करके। तो मुझे वो मेल जैसे आपको आता है ना वैसे ही आपको उसको प्रेफरेंस डालनी रहती है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। उसमें डालना है कि आपको क्या प्रेफरेंस चाहिए स्ट्रीम में, जावा चाहिए, C++ चाहिए, .NET चाहिए, SAP चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको डालने रहते हैं। तो मेरे बाद जो ज्वाइनिंग हुई थी अप्रैल 14 में शायद किसी की ज्वाइनिंग हुई, तो उन लोगों को 14 मतलब ऑप्शंस थे, मुझे 4 ही ऑप्शंस थे। तो कम ऑप्शंस रहना अच्छी बात होती है क्योंकि उन चारों में से ही मिलता है। ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो कोई मेन फ्रेम मिल गया जो मुझे पता भी नहीं क्या है, ठीक है, मतलब मुझे 23 लैंग्वेजेस पता था, तो मुझे जावा मिला है। एंड अगर आपको मेल आता है तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी देना कि उस चीज़ को सबसे पहले बढ़ो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मतलब पहले बढ़ते तो मे बी शायद चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको वही मिले। अगर आपको जावा चाहिए तो जावा लो, C++ चाहिए तो वो लो, ठीक है। तो पहले से डिसाइड कर रखो कि आपको लेना क्या है, क्योंकि वो मेल तो आएगा, आपको भरना है। एंड ये डिफाइंड नहीं कि अगर वो भर दोगे तो वही मिलेगा जो आपने सेट किया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कंपनी। तो ये जो होता है ये स्ट्रीम ट्रेनिंग स्टार्ट होता है आपके प्राइमरी असेसमेंट खत्म होते ही ये आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा कुछ दिन तक ना इस पर 2 से मॉड्यूल्स है, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा 1 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इसमें ना 2 मॉड्यूल्स होते हैं। पहला एक मॉड्यूल होता है जो कि 6 महीने का होता है। 6 महीने में आपको MCQ 1, MCQ 3, 4 4 MCQ होते हैं। एक होता है 2 महीने का मॉड्यूल। 2 महीने के मॉड्यूल में क्या होता है कि उतना ही बड़ा सिलेबस होता है, बट आपके जो MCQ होते हैं वो 2 MCQ होते हैं। और दोनों में ना मतलब मेरे जावा में बेसिकली जावा में वो हैंड्स ऑन होता है, ठीक है। C++ में भी शायद हैंड्स ऑन होता है। SAP का मुझे उतना पता नहीं है, तो मे भी होता होगा हैंड्स ऑन, पता नहीं। इतने जो है .NET वगैरह वालों उनका हैंड्स ऑन होता है। और इसमें क्या होता है भैया, क्या MCQ होते हैं असेसमेंट। तो देखो जो MCQ 1, MCQ 2, MCQ 3 नाम ही से पता चला कि भाई MCQ है तो MCQ ही होगा वो। तो ये जब 4 MCQ हो जाते हैं तो इसमें आपको मिनिमम मतलब चारों का मिला के, ठीक है ना, आपको 60% स्कोर करना रहता है। अगर आप कम करते हो तो आपका RT1 होता है, मतलब रीटेस्ट 1, रीटेस्ट 2। अगर वो दोनों भी आप नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, जो कि होगा नहीं, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आप फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं होता बाई केस, तो फिर आपका HR देखेगा कि आपको क्या करना है। उस टाइम तक मे बी आप प्रोजेक्ट में हो गया, फिर बेंच में होगी, दोनों हो सकता है, प्रोजेक्ट पे हो, प्रोजेक्ट पे ना भी हो, ठीक है। तो ये हो गई बात कि एक मॉड्यूल होता है मॉड्यूल 2 महीने का और एक मॉड्यूल होता है 6 महीने का, ठीक है। तो मेरा मॉड्यूल 1 है जो कि है 6 महीने का, इसमें 4 MCQ है। एक मेरा दोस्त है जो कि बाद में जिसने ज्वाइन किया है, तो उसका मॉड्यूल है 2 महीने का, जिसका अभी मतलब एग्ज़ाम होते जा रहा है, उसको 2 जुलाई को कुछ तो है वगैरह वगैरह, मैं डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं कि असेसमेंट कैसे होते हैं, ठीक है, कि भाई एकदम चिल होता है, क्या होता है, नहीं होता है, कहाँ से आता है। तो असेसमेंट जो होता है ना, असेसमेंट में बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि 60% लाना पड़ता है, 60% आपको लेके आना है टोटल में। और हैंड्स ऑन में 100 मार्क्स में से आपको 60 लाना पड़ेंगे। तो हैंड्स ऑन में जितना भी पढ़ाया है MCQ 1, MCQ 4 सब में, मतलब जावा, पाइथन या फिर C++ का मैं बता रहा हूँ, सॉरी जावा, C++, .NET का मैं बता रहा हूँ। .NET का शायद मुझे इतना पता नहीं क्योंकि मुझे मतलब मेरा ही ज़्यादा तक पता है। तो हाँ, SAP वालों का भी अलग है, लेकिन उसका उनका अलग ही कुछ तो लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन SAP में ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादा स्कोप है। तो आप ये फिल कर लेना कि आपका क्या है नहीं है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर मुझे स्ट्रीम ट्रेनिंग अगर मिली है जावा की तो मुझे जावा का प्रोजेक्ट मिलेगा, वो बेस्ड है, ठीक है। वो आपको C++ का ही मिल सकता है, फिर आपको बोला जाएगा वो पढ़ा जाओ। तो ऐसा कुछ बेस्ड नहीं है कि आपको अगर आपकी ट्रेनिंग हुई, मोस्ट प्रोबेबली वही मिलेगा। कंपनी वाले वही चाहते हैं कि वही आपको दे बेस्ट, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि हम लोग ट्रेनिंग अगर दे रहे हैं तो वही मिलेगा, क्योंकि उनको बेनिफिट होगा ना, वो तो अपने लिए कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक्सेंचर में तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, मतलब बड़ी अच्छी कंपनी भाई, बड़ी अच्छी, मतलब मेरे लिए तो अभी अच्छी है, बाकी मुझे नहीं पता, मतलब मेरे लिए सब कुछ सही स्मूथ जा रहा है क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर हो सब चीज़ों के लिए। तो प्रोजेक्ट जो है आपका वो बेस्ड नहीं है कि आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग पे मतलब मिल सकती है, 80% चांस है, 20% चांस नहीं है कि आपको कुछ और ही मिल सकता है। मे बी आप बेंच पे भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई। तो स्ट्रीम ट्रेनिंग हम लोगों ने बात कर लिया कि ये प्राइमर्स के बाद आती है,
इसमें कितना स्कोर करना रहता है। इसमें 2 मॉड्यूल्स होते हैं जो मेरे हैं, ठीक है। उसमें 4 MCQ होते हैं, अगर आप दोनों में फेल करे जाते हो तो RT1 RT2 होता है। और प्रोजेक्ट जो है वो कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको वही मिलेगा, मतलब जो आपको स्ट्रीम ट्रेनिंग में पढ़ाया गया है मे भी डिफरेंट भी मिल सकता है। तो ये हो गया एक चीज़। एंड AASE मतलब जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनका अलग सा होता है स्ट्रीम ट्रेनिंग, जैसे मेरा है जावा पाइथन वगैरह वगैरह। तो उन लोग जो AASE एडवांस एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उनका अलग है, उनका बिग डेटा है, ठीक है। उनकी सैलरी भी ज़्यादा है तो उनका थोड़ा अलग काम भी अलग है, ठीक है। मुझे मेरा एसोसिएट का पता है, तो ये एसोसिएट का मैं बता रहा हूँ आपको, और उनका क्या है एग्जैक्टली मुझे उतना है नहीं, ठीक है। तो जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कंक्लूजन यही है यहाँ पे कि स्ट्रीम ट्रेनिंग का जब भी आपको मिला है प्रेफरेंस का, सबसे पहले उसको भरना है, पहला टिप। दूसरा ये, जो भी मिला है उसको अच्छे से दो, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं देते हो तो यू मे बी नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, मे बी यू कैन बी किक्ड ऑफ फ्रॉम द कंपनी। और बहुत लोग बोलेंगे जो भैया प्राइमरीज में 10 नंबर आ गए, 12 नंबर आ गए, तो भाई यू हैव द चांस टू स्कोर इन MCQ1 एंड MCQ2, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम चैनल बना देता हूँ जिसमें मैं मे बी शायद आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें कुछ रिसोर्सेज देके जो आपको मे बी हेल्प कर देंगे, ये नहीं कि सिर्फ जावा के लिए होगा, सबके लिए होगा। मैं बना देता हूँ, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मुझसे जितना होगा मैं ट्राई करूँगा आपका, ठीक है। एंड अगर आप फोकस रह के थोड़ा सा मतलब ध्यान दोगे ना तो हो जाएगा, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। और इसमें आप प्री में क्या कर सकते हो, अगर आपका जावा आपको चाहिए तो आप जावा का पूरा पढ़ के आओ, फिर आपका जो भी लैंग्वेजेस है उसको अच्छे से पढ़ के आओ स्टार्टिंग से, तो मे बी आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई पढ़ लो, पढ़ के आ सकते हो तो आ जाओ, जो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मतलब जो जावा अगर आता है जावा उसको ऑलरेडी पढ़ के आओ, अगर नहीं आता है तो वो सिखा ही देते हैं पूरा से, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, फियर इज़ नॉट गुड फॉर ग्रेड्स, सो नोट दिस। एंड या तो गाइस बस स्ट्रीम ट्रेनिंग के बारे में यही था कि ये प्राइमर्स की बात आता है, ये 60 मार्क्स से अबव आपको स्कोर करना रहता है, और इसमें 2 टेस्ट होते हैं, RT1 RT2, ठीक है। अगर आपको मॉड्यूल 1 मिलता है तो आपके 4 MCQ होंगे, अगर आपको मॉड्यूल 2 मिलता है तो आपके 2 MCQ होते हैं और हैंड्स ऑन होता है, ठीक है। एंड बस, और इसमें 60% से अबव स्कोर करना अगर मिला है तो पहले भरना, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ टिप्स। एंड मेक श्योर कि आप प्राइमर्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो, क्योंकि प्राइमर्स ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, मतलब ये भी हार्ड नहीं होता है बट फिर भी प्राइमर्स ईजी होता है। एंड प्राइमर्स की अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके देखना, यहाँ पे पिन में आ रही होगी। एंड उसमें भी मैंने बताया क्या होता है, कैसे स्कोर ला सकते हो, बहुत लोगों ने स्कोर लाया है, ठीक है। और स्ट्रीम ट्रेनिंग का भी मैंने आपको टेलीग्राम पे मतलब अपडेट करते रहूँगा कि कैसे आप ला सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक वहाँ पे भी बता सकता हूँ। एंड बस फिलहाल की वीडियो में से इतना ही। अगर आपको वीडियो कोई भी रीज़न से अच्छा लगा हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बताना। एंड आई नो थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, सो या सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी जल्दी आने वाली है, विल बी ड्रॉपिंग सून, क्योंकि मेरा भी थोड़ा एग्जाम कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट वगैरह का। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस एंड। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक की वरना मत जाना, और सब्सक्राइब प्लीज़ करो यार भाई, 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। इससे मुझे कुछ नहीं होगा भाई, आप लोगों को बेनिफिट है, मतलब क्योंकि मैं जो भी है अभी बहुत सारी चीज़ें प्लान है, आप लोग के लिए प्लान है कि जो भी आएगा धीरे धीरे वो आप लोग को ही मिलते जाएगा। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दिस एंड, एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।